बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक दफ़ा फिर से मैं अपने एक नए व्लॉग में आपको वार्मली वेलकम करती हूँ। और देखिए जी, सुबह का टाइम है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बादल हो रहे थे हर तरफ। और फिर मैंने फटाफट सबसे पहला काम ये किया कि मैंने अपना ये सूट श्रिंक करना था। ये मैंने सूट जो है मेरी फूफो ने मुझे गिफ्ट किया था, ये मैंने श्रिंक किया। फिर उसके बाद हमने जो है ये हमें गिफ्ट्स मिले थे कुछ। अभी जब हमारे गेस्ट आए थे, हम शादी पर गए थे तो उस टाइम गेस्ट आए थे हमारे घर कुछ, उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था, बहुत खूबसूरत सा। हमने इसको अब लगाना था तो फिर मेरी मामा कहती हैं कि बस अब लगा देना, कि काफ़ी अर्सा हो गया पड़े रखा हुआ, इसको ऐसा ना टूट जाए या किसी के हाथ से गिर जाए। बस फिर इसीलिए मेरे पापा ने जो है इसके लिए ये पेचकस लिया और फिर जो इसके दूसरी साइड पर, यानी जहाँ पर नट लगे हुए हैं वो वाली साइड से नट खोलने के लिए पेचकस लेके नीचे आके और आराम से बैठ के इसके सारे नट ओपन किए। नट ओपन किस तरह से किया वो भी मैं आपको भी दिखा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए नट ओपन कर रहे थे पापा, ताकि इसको अलग कर दें गत्ते से, इस कवर से। जब इस कवर से अलग कर देंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको क्या आइडिया, हमने क्या सोचा है कि हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे। ये भी आइडिया एक मेरी मम्मा ने दिया है कि हमें तो नहीं समझ आ रही थी कि हम इसे कहाँ लगाएं घर में। तो बाद में फिर बस मेरी मामा ने एक प्रोग्राम देखा, उसमें मामा को नज़र आया कि एक छत पे साइड पर लगा हुआ था। तो फिर मेरी मामा को वो बहुत पसंद आया डिज़ाइन। मामा ने फिर कहा कि हम वहीं लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मेरी मामा ने इमेजिन किया कि हम इस सेंटर में बड़ा वाला फ्लावर और दूसरे दोनों बाकी जो तीनों थे वो दूसरी साइड्स पर, इस तरह से करके कुछ, ये आप जैसे देख रहे हैं। कुछ इस तरह से जी इसकी आपको मैं दिखा रही हूँ। पापा इस तरह से कुछ इसको करके अरेंज कर रहे थे सेंटर पर वॉल में, और हमें साथ साथ पूछ रहे थे कि सेंटर है वॉल का या नहीं है। इस तरह से देखिए जी, ये बड़ा वाला जो था ना हमारे पास शो पीस, ये इस तरह से लगाया मेरे पापा ने। बहुत ज़बरदस्त इसकी जी लुक आ रही थी। अच्छा, फिर मैं अब आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सा क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें हम सब गॉसिप कर रहे हैं पेपर से इसके रिलेटेड और सब कुछ, वो भी आप देखिएगा, बहुत मज़े का वो क्लिप है। अच्छा इसीलिए तेरा ये हाल है। बोर्ड की डेट शीट देखी थी तो मैं खुदा का वास्ते ना डेट शीट देखती ना फर्स्ट में आती ना स्टाफ आता ना आती जवानी ना हम मुस्कुराते। हाँ, यही काम करते करते जी शाम हो गई थी। और फिर शाम को हम गए छत पर, और वहाँ क्योंकि हमने वहाँ पर अपना किचन गार्डन बनाया हुआ है, बस यहाँ पर हमने पकौड़ों के लिए कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी, जैसे पालक है, उसके अलावा हरी प्याज और साथ ही मेथी थोड़ी सी। ये किस तरह से हमने ग्रो किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपको ज़रूर इसके बारे में तफसील बताऊँगी, ये पूरी जो स्टोरी है इससे रिलेटेड वो। तो ये देखिए जी, इस तरह से अब पालक काटी जा रही है, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस फटाफट मैंने कहा जल्दी जल्दी से काट लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ कटिंग में। बस ये देखिए इस तरह से ये पालक कटिंग करी जा रही है। हरी प्याज काट ली थी ऑलरेडी। मेथी ये था, मेथी मैंने कहा कि बस थोड़ी सी काटना, ज़्यादा ना काटना। ये जो चीज़ें हमने ग्रो की हैं ये बेसिकली हमने खुद अपने घर में ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके सीड्स वगैरह और फिर ग्रो किए हैं इनको। इनके ऊपर जो है फर्टिलाइज़र भी डाला है हमने, नेचुरल फर्टिलाइज़र इनको दिया है। लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि असल में मेरी फूफो भी लेके आई थी सीड्स के लिए अलग से पैकेट, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो पैकेट जो है मेरी फूफो लेके आई थी, लेकिन उनके ग्रो नहीं हुए अच्छे से, उनके प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो नहीं हुए जितने अच्छे हमारे ग्रो हो गए। उसकी वजह यही थी कि हमने घर में ही सारी चीज़ें रेडी की थी, प्रिपेयर की थी। इसकी वजह से जो है सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त से ग्रो हो चुकी थी और फ्रेश थी सारी। जब हमारा पकौड़े या फिर इस तरह साग वगैरह खाने का दिल चाहता है तो हम ऊपर से ही कट करके पका लेते हैं। अब जी हम नीचे जा रहे हैं और फिर हम तैयारी करते हैं फटाफट से पकोड़े बनाने की। अच्छा, पकोड़े बनाने से पहले ही मेरे भाई ने शोर डाल दिया कि हम मेरे साथ लूडो खेलो, क्योंकि हमारा आज जो है वाईफाई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सारे जो है अपसेट थे। और फिर हम सब तीनों बहन भाइयों ने बैठ के लूडो खेली। जब तक लूडो खेली इतना ही फ़ौरन ही जो है नेट आ गया। फिर जो ही हमारा वाईफाई ठीक हो गया, बस सब ने वो लूडो छोड़ी और कहते हैं कि चलो पकोड़े बनाओ। रात का टाइम था तो पकोड़े मैंने, फिर मगरिब का टाइम हो रहा था, फिर मैंने पकोड़े बनाए।
सब ने पकौड़ों के साथ ही हमने जो है रोटी खाई। पकौड़े हमारा इस तरह ही होता है कि जब हमारे घर पकौड़े बनते हैं तो कोई भी पकौड़ों के बगैर रोटी नहीं खाता, रोटी पकौड़ों के साथ ही खाई जाती है। ये देखिए जी, ये रात का टाइम है और आप देख सकते हैं हर तरफ अंधेरा छा चुका है, हल्की हल्की सी बस रोशनी रह गई थी और शुक्र है बारिश भी रुक गई, वरना पूरा दिन बारिश नहीं रुकी। ये थी जो मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।